नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। देखिए, जेल में केजरीवाल क्या कर पाएंगे कमाल। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। फिलहाल दिल्ली की इन 7 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। 2019 में बीजेपी ने 7 सीटों पर विजय हासिल कर कांग्रेस और आप को पछाड़कर 56% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। लेकिन इस बार ये चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। इन सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बाहर मोर्चा संभाले हुए हैं। जमानत पर बाहर आए संजय सिंह पार्टी को पूरी ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था। उधर सुप्रीम कोर्ट जो है वो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2 घंटे बहस हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। फिलहाल 7 मई को फैसला आना है। यदि केजरीवाल को जमानत मिलती है और नहीं भी मिलती है तो इसका कितना असर चुनाव में दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली के दंगल के लिए तैयारियां जो हैं जोर शोर से चल रही हैं। सभी 7 सीटों पर बीजेपी और विपक्ष के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने 3 तो आप ने 4 उम्मीदवारों को बीजेपी के सामने उतारा है। इस बार बीजेपी ने 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए हैं। दिल्ली की 7 सीटों में नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करें तो यहां पर पूर्वांचल और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। यहां बीजेपी से भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी फिर से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट देकर इस सीट पर मुकाबला रोमांचक कर दिया है। दोनों ही नेता पूर्वांचल से आते हैं। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के हैं तो कन्हैया कुमार बेगूसराय के। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव हार गए थे। उन्हें बीजेपी के गिरिराज सिंह से करारी हार मिली थी। दूसरी तरफ मनोज तिवारी 2014 से ही लगातार 2 बार इसी सीट से सांसद बने हैं। चांदनी चौक सीट पर यदि चले जाएं तो आपको बता दें कि यहां भी मुकाबला खास होने वाला है। कांग्रेस ने जयप्रकाश अग्रवाल को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दी है। खंडेलवाल व्यापारियों के बीच काफी लोकप्रिय नेता हैं। इस क्षेत्र में बनिया समुदाय, पंजाबियों और मुसलमानों का वर्चस्व है। नई दिल्ली सीट भी बेहद रोमांचक और खास मानी जा रही है। लोकसभा सीट पर यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। इस सीट पर बीजेपी ने जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस के अजय माकन को हराया था। इस तरह ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होगा। यहां बीजेपी ने हर्षदीप मेहरोत्रा को टिकट दिया तो वहीं आप की ओर से कुलदीप कुमार मैदान में हैं। कुलदीप फिलहाल विधायक हैं। इस सीट पर पिछली बार बीजेपी के गौतम गंभीर चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के अमरिंदर सिंह लवली को हराया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ने का फैसला लिया और जिसके बाद पार्टी ने मेहरोत्रा पर भरोसा जताया है। साउथ दिल्ली पे भी यहां पे देख लीजिए कि दिल्ली की जो बीजेपी है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। यहां बीजेपी ने मौजूदा विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया है। वहीं आपने सहीराम पहलवान को मौका दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने आपके राघव चड्ढा को हराया था। वेस्ट दिल्ली में लोकसभा सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। बीजेपी ने यहां से कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा मैदान में हैं। पिछली बार इस सीट से बीजेपी के प्रवेश शर्मा चुनाव जीते थे। वहीं महाबल मिश्रा तब कांग्रेस से चुनाव हार गए थे। कुल मिलाकर जो 7 सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है और कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इस बार इन 7 सीटों पर एक खास बात और है। देखिए, 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के, 3 कांग्रेस के, क्योंकि गठबंधन है तो 4 और 3 7 का आंकड़ा तो ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 सीटों के लिए, क्योंकि पिछली बार क्लीन स्वीप था, 7 की 7 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब इस बार उन्होंने 6 सीटों पर, 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। यानी 6 सीटों पर उम्मीदवार बदलने के पीछे की वजह बहुत सारी हो सकती है। अब उन 6 सीटों पर जो नाम आए हैं बदलकर, निश्चित तौर पर वो कितनी बड़ी एक साख का सवाल बीजेपी के लिए होंगे या वो बदलाव किस रणनीति के तहत किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन इस बार तो ये साफ है कि जो कांटे का मुकाबला, रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार कोई अकेले नहीं, एनडीए वर्सेस
इंडिया गठबंधन की ये पूरी फाइट है और दिल्ली के दंगल में वाकई यदि देखा जाए तो किसका वर्चस्व होगा और इस बार जो 7 सीटें हैं वाकई एक बार फिर से क्लीन स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी या इस बार सेंध लगा पाएंगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोहित पाल सिंह हमारे साथ जुड़े। रोहित जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़े। नरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है और अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार गुप्ता जी। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है लेकिन उनका भी मैं स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रोहित जी आपसे ही। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राखी जी। रोहित जी इस बार 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार क्लीन स्वीप करके गई थी। 2019 के आंकड़ों को देखें एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज था। अब क्लीन स्वीप हुआ है तो ये तो समझ सकते हैं कि परसेंटेज जो है वो किस तरफ किस दिशा में गए होंगे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो फाइट है वो कांटे की है, कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले नहीं गठबंधन के साथ, ये पूरा इंडिया गठबंधन है उनका, तो 4 और 3 का इनका रेशियो और आप जिस तरह से 7 सीटों पर थे तो क्या लगता है इस बार कि इस दिल्ली के दंगल को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ले रही? जी मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ राखी जी आपको, आपके चैनल को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो जितना भी जो गठबंधन बना है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, आखिर ऐसा क्या कारण है कि इनको एक गठबंधन सभी पार्टी को एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आना पड़ा? क्या इनके पास अकेले में क्षमता नहीं थी क्या हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ने के लिए? कांग्रेस पार्टी तो 100 वर्ष से ऊपर की पार्टी है, उसको क्या आवश्यकता पड़ी कि कल की आम आदमी पार्टी के साथ ये दिल्ली के अंदर जो है समझौता कर करके जो है हमारे उसमें विरुद्ध में आकर के खड़ी हो गई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष की कोई सी भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को इसे किसी भी तरह का कोई ना तो खतरे में लेती है ना किसी तरह का हमें इनसे डर लगता है। क्योंकि देखिए हम विकास की बात करते हैं, हम विकास के मार्ग पर चलने की बात करते हैं, हम इस देश को आगे ले जाने की बात करते हैं और देश के अंदर समाज के अंदर हर एक वर्ग के व्यक्ति के विकास की बात करते हैं। तो यही कारण है कि आज ये सभी पार्टियां जो है भारत को आगे बढ़ता हुआ भारत के लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख करके इनकी आंखों में ये बात जो है, इनको ये बात पच नहीं रही है कि भारतवासी आज एकदम से कैसे एकदम 2014 के बाद से जो है इतने तीव्रता से आगे जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, हर चीज में। तो जो विपक्ष का जो इकट्ठा हुआ है, आखिर क्या कारण हो गया था कि ये जो है अपने अपने स्वयं दलों को छोड़ करके एक साथ बना करके दल हमारे विरुद्ध इनको आकर के लड़ना पड़ा चुनाव। हमें इनसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, ना ही हमें इनसे किसी भी तरह की कोई भय है। हम तो निष्पक्ष रूप से चुनाव पहले भी जीत रहे थे जनता के आशीर्वाद से, और इस बार भी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 400 पार के सपने को साकार करने के लिए दिल्ली में हमारे सभी 7 प्रत्याशी जो है जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। और ये 7 प्रयासियों का यदि आप अगर इनका बैकग्राउंड उठाकर देखेंगे तो ये ग्राउंड में ना जाने कितने समय से लगे हुए हैं, लोगों के विकास में लगे हुए हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिल्ली के अंदर 7 सीट जीतेंगे और 400 पार के सपने को हम पूर्ण जरूर करेंगे और ये जनता का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। और इस चीज की भनक विपक्ष को भी है, इस चीज की भनक गठबंधन को भी है, इसलिए तो ये तिलमिला रहे हैं, इसलिए तो ये घबरा रहे हैं। ठीक है, वापस आती हूँ रोहित जी। नरेंद्र जी आवाज पहुंच रही है? नरेंद्र जी हाँ, नरेंद्र जी देखिए ये बात तो सही है, जो सच है तो सच है। 2019 के आंकड़ों को उठाकर देखें, क्लीन स्वीप किया, पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। इस बार कितने में सेंध लगा पाएगी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, क्योंकि गठबंधन है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं, उनकी जमानत को लेकर फैसला होना है 7 तारीख को। कितना प्रभाव आपको लगता है कि उनके आ जाने से और नहीं भी आने से, मान लीजिए नहीं भी होती है क्योंकि वो यहाँ नहीं है, बाहर जो पूरी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की, अरविंद केजरीवाल की पत्नी उन्होंने खुद भी मोर्चा संभाल रखा है, संजय सिंह जमानत पे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत कमजोर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि एक मुख्य चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए, उनका इस इलेक्शन में फिलहाल नहीं होना और अच्छी बात है यदि, क्योंकि 25 मई अभी वक्त है, यदि वो आ जाते हैं, जमानत होती है तो बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी कितना प्रभाव उनके ना होने से इस वक्त पड़ रहा है? देखिए राखी जी, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी
इस चुनाव से दूर हट जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी पहले से ही चाहती थी। और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया जाए, जिससे कि हम आसानी से अपना चुनाव प्रचार कर लें और आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी हुई नहीं। और ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी कल परसों एक इंटरव्यू के दौरान एक्सेप्ट भी किया कि अगर अरविंद केजरीवाल जी पहले समन पे चले जाते तो उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता। ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी पहले ही कहा था कि इनकी कोई जांच की मंशा नहीं है, इनकी मंशा है केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डालना। और वो इन्होंने पूरा कर लिया, अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। और इसी इनके कुकर्म के कारण आज दिल्ली के लोग जो है इनसे बुरी तरीके से गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली के लोग बहुत प्यार करते हैं। आज आप दिल्ली के किसी भी चौक चौराहे पे जाएंगे, वहां आम चर्चा होती हुई मिल जाएगी कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ इन्होंने बहुत गलत कर रखा है। और उसमें इतना गुस्सा है लोगों में कि इस बार जेल का जवाब वोट से देने के लिए जनता तैयार बैठी है। दूसरी बात आपने कही, अगर जमानत मिल जाती है, अगर जमानत नहीं मिलती है तो लोग गुस्से में वोट करेंगे, भाजपा को हराएंगे। और अगर नहीं मिलती, अगर मिल जाती है तो फिर उत्साह के साथ करेंगे, भाजपा को तब भी जवाब देंगे। तो कुल मिला के ये है कि भाजपा को इस बार 7 सीटों पे दिल्ली के लोग हराने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने जो वादे किए थे 2019 में और उससे पहले 2014 में, उन सारे वादों पे भारतीय जनता पार्टी फेल रही है। वो चाहे 15 लाख का मुद्दा हो, किसी को अकाउंट में 15 लाख नहीं मिला, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो, किसानों को 1 साल तक सड़कों पे बैठना पड़ा 3 काले कानूनों को नरेंद्र जी, किसानों की जान मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन दिल्ली के जिन 7 सीटों पर आज हम चर्चा में बैठे हैं, यहां से जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने 6 के 6 प्रत्याशी बदले हैं 7 में से, तो वो उनको उस नजरिए से यदि देखा जाए तो क्या उनको चुनौती मानते हैं? मैं बता देता हूं, देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो ये डर गई, क्योंकि इन्होंने जो 6 प्रत्याशी बदले वो इस कारण से इनको बदलना पड़ा क्योंकि 6 के 6 कभी ग्राउंड पर तो गए नहीं, लोगों से कभी मिले नहीं, तो लोग बड़े गुस्से में थे उनसे इस बार। और इस बार अगर वो वोट मांगने के लिए जाते तो उनको क्या मिलता बदले में, ये तो भगवान ही जानता है, जनता जानती है। इसलिए भाजपा को ये नब्ज पता चल गई थी, क्योंकि कोई भी सांसद ने काम कुछ किया नहीं है, एक ईंट नहीं लगाई अपने क्षेत्र में किसी भी सांसद ने, तो इसलिए इनको अब चेहरे बदलने पड़े। अब चेहरे बदल दिए तो चेहरा क्या लाए, एक नई दिल्ली का चेहरा है इनका, मैं बता देता हूँ। नई दिल्ली में ये लेकर के आए बांसुरी स्वराज जी को। बांसुरी स्वराज जी एडवोकेट हैं और वो ऐसे मामलों में हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में रही हैं। अभी देख लीजिए नया ताजा मामला चंडीगढ़ का मैं बता देता हूँ। चंडीगढ़ में फ्रॉड हुआ, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करते हुए खुलेआम कैमरे के सामने पकड़ी गई और उनका पक्ष रखने के लिए कौन खड़ा था सुप्रीम कोर्ट में? यही बांसुरी स्वराज जी खड़ी हुई थी। ललित मोदी जो देश का पैसा लेकर के भाग गया, देश के खून पसीने की कमाई लेके भाग गया, उसको डिफेंड करने के लिए कौन खड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट में? यही बांसुरी स्वराज जी। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा ने टिकट भी ऐसे लोगों को दिया है जिन्होंने जनता की खून पसीने की कमाई लेकर भागने वाले लोगों को हमेशा समर्थन किया है। क्या बांसुरी स्वराज जी को नहीं पता कि ललित मोदी कहाँ है? आज जो है मोदी जी कह रहे हैं कि ललित मोदी का हमें पता ही नहीं कहाँ है। वो सुष्मिता सेन को पता चल जाता है। बांसुरी स्वराज जी उनसे फीस भी लेती होंगी, बातचीत भी होती होगी, उनका क्लाइंट है। बांसुरी स्वराज से कभी नहीं पूछा गया कि ललित मोदी कहाँ है, उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। लेकिन ये सारा खेल अब जो है दिल्ली के लोग अच्छे से समझ गए हैं भाजपा का। भाजपा अपने सारे मुद्दों पे खेल रही है। महंगाई अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। देश के सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने भाजपा में शामिल करवा के और भाजपा को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बना दिया। ठीक है, चलिए नरेंद्र जी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ वोट पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना 2014 में कि जब वोट डालने जाना तो गैस का सिलेंडर देख करके जाना। इस बार नहीं कह रहे भाजपा वाले, न प्रधानमंत्री जी कह रहे कि वोट डालने जाना तो सिलेंडर की तरफ देख के जाना, वोट डालने जाना तो पेट्रोल की तरफ देख के जाना, डीजल की तरफ देख के जाना। नरेंद्र जी ठीक है, वापस आती हूँ क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर बात करनी है। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ मनीष जी, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो देखिए
पिछली बार 2019 में एक अच्छे खासे वोट परसेंटेज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, सातों की सातों सीटों पर कब्जा किया। ठीक है, इस बार 6 उम्मीदवार उन्होंने अपनी सीट पर बदले हैं, 7 में से। आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के रेशियो को देखें तो 4 और 3 का है। 4 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, 3 कांग्रेस के। क्या जो उम्मीदवार इस वक्त आए हैं, चाहे बीजेपी के बदल के आए हों या कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, आपको लगता है उन लोगों को सिर्फ एक बार आमने सामने रख के देखा जाए तो एक परिवर्तन दिखता है? क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सातों पर कब्जा करेगी या इस बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस इसमें सेंध लगाएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने जिस तरीके से कैंडिडेट बदले हैं वो केवल दिल्ली में नहीं बदले हैं, वो ऑलमोस्ट हर उस जगह बदले हैं जहां उनको लगा कि कैंडिडेट बदलने की जरूरत है। और ये एक डिटेल्ड लंबी प्रोसेस रही जिसमें फीडबैक को भी शामिल किया गया, उसकी परफॉर्मेंस को भी शामिल किया गया, विनेबिलिटी को भी शामिल किया। मैं समझता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस तरह की प्रोसेस करते होंगे, आमतौर सही पार्टी करती है। तो अगर हम देखें तो जिस तरीके से 1 by 1 अगर हम कंपेयर करें तो मैं तो बल्कि आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी सीट को सबसे ज्यादा मजबूत मानते हैं। अभी सुषमा स्वराज के बारे में, सुषमा स्वराज की बेटी के बारे में बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो फला किसी क्लाइंट के लिए हियरिंग कर रही थी। तो मैं समझता हूं अगर आप ऐसा पढ़े लिखे होके अगर ऐसी बातें करते तो ये गलत बात है, क्योंकि एक वकील अपने क्लाइंट को डिफेंड करने का उसका अधिकार है। और आपके जो रेगुलर वकील है ना, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, जो आपके गठबंधन के लिए लगातार हियरिंग करते हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों के लिए उन्होंने हियरिंग की है, आतंकवादियों तक के लिए हियरिंग की है। तो ऐसी बातें कम से कम नहीं करनी चाहिए। इट इज बोथ साइडेड। मतलब आप एक उंगली उठा रहे हैं सुषमा स्वराज पर, आप पे कितनी उंगलियां उठेंगे आप गिन भी नहीं पाएंगे। खैर, मेरा टॉपिक नहीं है। मुझे तो बल्कि आज ये सूचना मिली है कि सुनीता केजरीवाल सोमनाथ भारती की जगह कंटेस्ट कर रही हैं। शायद ऐसी खबर आज सोशल मीडिया पे खूब देखने को मिल रही है, ट्रेंड कर रही है कि सुनीता केजरीवाल जी कंटेस्ट करेंगी और शायद वो मुख्यमंत्री पद की भी दावेदार हैं। खैर, इसको भी हटा देते, टॉपिक को नहीं डिस्कस करते, अरविंद केजरीवाल को आते हैं। अब ये कह रहे थे ये सरकार है अरविंद केजरीवाल जी को जानबूझ कर गिरफ्तार कर रही है और कोई पर्पज नहीं है। तो भाई आप ये समझिए, मनीष सिसोदिया को जिस स्कैम में गिरफ्तार किया है उसी में आपको गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल जी। जब मनीष सिसोदिया जी को मल्टीपल टाइम जमानत नहीं मिली, मल्टीपल टाइम अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिली, तो आपको यह विचार करना चाहिए कि जमानत क्यों नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ईडी कहती है हमारे पास स्ट्रांग एविडेंस है, और अगर एविडेंस है तो आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए। मजे की बात यह है कि आपका एक एमपी हिंदुस्तान लौटने को तैयार नहीं है, वो किस बात से डर रहा है नहीं पता। तो कहीं ना कहीं अच्छा है, एक पार्टी होने के नाते, पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आपको दूसरी पार्टी पर सवाल उठाने बनते हैं, लेकिन आपको अपने उन प्रश्नों के जवाब भी तो देने चाहिए जो इस घोटाले से जुड़े हैं। भाई मानो अरविंद केजरीवाल जी अपने मोबाइल से किसी से चैट करते हैं और वो कहते हैं हैदराबाद वाली बहन जी को 10 टीन के डब्बे दे देना, भेज देना। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सी घी है, जरा मुझे बताइए जो है आम आदमी पार्टी के नेताजी, कि जो अरविंद केजरीवाल जी मंगा रहे थे और किरण रेड्डी वहां पे जो कौन सी कविता रेड्डी जी को देना था, उन्होंने केसीआर को देना था। तो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस समय भयंकर ट्रबल में है। कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद कहीं ना कहीं उनकी स्थिति संभली है, लेकिन ऐसा लगता है जो विरोधाभास दिख रहा है, जो कांग्रेस की लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी का एक भी सीट जीतना मेरे हिसाब से मुश्किल नजर आ रहा। ठीक है, कुछ कह रहे हैं नरेंद्र जी, बोलिए। देखिए, अभी मैं इनकी बात को सुन रहा हूँ, इन्होंने 2 बातें कही। एक तो ये कह रहे हैं कि आपने बात, हर वकील का अधिकार होता है कि वो केस किसी की भी तरफ से लड़ सकता है। भाई साहब, वकील की अंतरात्मा भी होती है, आप जरा समझें इस चीज को। तो हर वकील सारे केस नहीं ले लेता है। उन्होंने साबित कर दिया ललित मोदी का केस लेके, वो देश के भगोड़े के साथ खड़ी हुई हैं, वो देश की जनता के साथ नहीं खड़ी हैं। वो चाहती तो मना भी कर सकती थी, नहीं लेती।
वो चाहती तो ये कह सकती थी कि कैमरे के सामने फ्रॉड हुआ चंडीगढ़ के अंदर, मैं ऐसे केस में नहीं पेश होंगी, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं खड़ी होंगी, लेकिन वो अनिल मसीह की तरफ से खड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? और भाजपा ने ऐसे अभ्यर्थी को टिकट दिया, ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया, ये भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। दूसरा, आपने कहा केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रही, तो भाई साहब अभी तक जमानत लगाई नहीं थी, अभी पहली बार अंतरिम जमानत के लिए पेश जो है लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, वहां फैसला आने वाला है, क्या आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन पहली बात तो थोड़ा समझ के आया करिए, कैमरे पर बोलना हो थोड़ा समझ के बोला करिए कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जी ने जमानत लगाई नहीं थी, तो ये मत फैलाइए कि उनको जमानत मिली नहीं है। चलिए, अरविंद केजरीवाल को 1.5 महीना हो गया, आप जमानत नहीं मांग रहे हैं और मोदी को तानाशाह कह रहे हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती, कैसी बातें करते हैं? मतलब 1.5 महीने से जमानत मांग नहीं रहे, आप प्रॉक्सी जमानत ला रहे हो, प्रॉक्सी लोगों को ट्राई कर रहे हो, तरह तरह के हर चौथे दिन कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो। जमानत आप इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि आपको पता है कि इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं कि आपकी जमानत अगर खारिज हो गई, आप तो सुप्रीम कोर्ट में जमानत मांगने वाले थे, आपकी जमानत खारिज हो गई, आप कहाँ जाएंगे? सिचुएशन ही है, सच्चाई है। गुप्ता जी, मैं कह रहा हूं अगर एविडेंस मिल जाए हम राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। चलिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये बात हो रही है कि 7 सीटों पर जो कैंडिडेट आमने सामने हैं उसमें से कौन किसका पड़ला भारी है, उनका क्या व्यक्तित्व है, उन्होंने कितना काम किया है, जो बदलाव होके आए हैं वो कितने खरे उतरेंगे, हम उस पर बात कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल को बीच में लाना, यहां तक तो ठीक है कि इस इलेक्शन में उनका होना या ना होना कितना प्रभाव डालेगा, यहां तक ठीक है, लेकिन उनकी जमानत लगी थी नहीं लगी थी, कब आएंगे नहीं आएंगे, ये कोर्ट का विषय है, उसको जाने दीजिए, वो एक अलग विषय हो गया। यहां महत्वपूर्ण ये था कि इस इलेक्शन में उनकी जो रिक्वायरमेंट थी या है या होगी 25 मई के पहले, वो कितना प्रभाव डालेगी। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं रोहित जी, बोलिए। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं, ये भी आम आदमी पार्टी के ये जो व्यक्ति भाई जो मेरे बैठे हुए हैं, ये कह रहे थे कि भाई केजरीवाल को जो है चुनाव के दौरान ही जेल में डाला गया है। तो राकेश जी, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी 9 बार इसको सम्मन भेजे गए थे केजरीवाल को। ये आखिर क्या कारण था? ये केजरीवाल की कहीं ना कहीं ये साजिश तो नहीं थी कि अब मैं जो 9 सम्मन ये भेज रहे हैं उस पर मैं ना जाकर के चुनाव के दौरान ही मैं जो है अपने आप को जेल में बंद कर लूं, एक माहौल बना दूं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय लोगों की जो है संवेदना जीतने के लिए, कि एक माहौल बना दूं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कि देखो भारतीय जनता पार्टी वालों ने मुझे जेल में डाल दिया है। भाई क्या कारण था कि 9 सम्मन भेजने के बाद आप चुनाव के दौरान ही जेल में जाकर के बैठ गए हैं? एक बात। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि लोग जो है केजरीवाल को प्यार करे। अरे भैया, आई लव यू केजरीवाल जो आप ऑटो पे लिखवाते थे, वो तक स्टिकर तो आपके लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिए। जितने भी दिल्ली के ऑटो वाले थे, टैक्सी वाले थे, सारे आपके विरोध में है। सड़कों पर उनकी एक से एक जो है उनके विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तीसरा, ये लोग कह रहे थे, एक बहुत पुराना पॉइंट है, ये लोग आदत से इतने मजबूर हो गए। राखी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, 15 लाख रुपए के ऊपर ये बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा, इनके व्यापारियों द्वारा विदेशों में इतना पैसा जमा है। एक अनुमान के अनुसार इतना पैसा है कि अगर वो भारत में आ जाए तो हर एक भारतवासी के अकाउंट में 15 लाख रुपए होंगे। ये उन्होंने बात समझाने के लिए बात बोली थी कि कांग्रेस द्वारा इतना जो है धन भारत का लूट करके विदेशों में जमा है इनके स्विस बैंक के अकाउंट में, तरह तरह की जो भी इनके बैंक होंगे। एक बात, इन्होंने एक बार ये कहा कि क्या कारण है कि भाई प्रत्याशी डर के मारे जो है भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया। अरे भैया, हम सभी को मौका देने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के साथ नहीं चलती है, एक आदमी के साथ नहीं चलती है। नहीं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डाइवर्ट फिर दूसरे तरफ करूंगी। देखिए रोहित जी, ठीक है, आप सबको मौका देना चाहते हैं, सब चीजें करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन में ये बात सच है, जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, जिस पर उम्मीदें होती हैं, टिकट उसी को मिलता है। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि वो परिवार का है या बाहर का है। इसका जीता जागता उदाहरण हम केसरगंज उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं। अब क्योंकि मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी वरना चर्चा इधर उधर चली जाएगी। कुछ कह रहे हैं नरेंद्र जी, अपनी बात रखिए। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता को ये समझने की आवश्यकता है, अभी पढ़ने की आवश्यकता है कि ईडी गिरफ्तार करती है। वो चाहते तो अभी अमित शाह जी ने कहा ना कि पहले समन पे भी गिरफ्तार कर लेते अगर वो चले जाते तो हमने ये कहा कि इसका मतलब साफ था कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना था ताकि वो चुनाव से, प्रचार से उनको दूर हटाया जा सके।
दूसरी बात, इन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि 15 लाख वाली बात तो जुमला थी, वो तो ऐसे ही कही थी, समझाने के लिए कही थी, ऐसा कुछ ठीक नहीं है, चलिए नरेंद्र जी, क्योंकि विषय बड़ा है, समय की सीमा है, मुझे यहाँ सभी को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दिल्ली का दंगल है और जेल में केजरीवाल हैं, क्या कर पाएंगे कमाल? देखिए बड़ा सवाल तो है। महत्वपूर्ण फैसला 7 तारीख को होगा, क्योंकि 7 तारीख को जमानत अर्जी जो उनकी लगी है उस पर फैसला आना है। जमानत होती है, हो सकता है कोई कमाल कर पाए, नहीं होती है, बाहर लोग प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन ये 7 सीटें जो हैं वो दिल्ली की बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और इस पर वाकई में कौन जीत का सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।